नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं वक्रोक्ति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में वक्रोक्ति से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। जितना मैटर यहाँ पर है उसी में से आपकी परीक्षा में आएगा और ये मैटर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के केंद्र में क्या है? अलंकार। हमारे आचार्यों ने वक्रोक्ति का अलग से अर्थ ना मानते हुए उसको एक अलंकार ही माना है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि बताइए वक्रोक्ति को क्या माना जाता है? तो अलंकार माना जाता है, ठीक है। और इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य कुंतक हैं, ठीक है। वक्रोक्ति का अर्थ है, वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र प्लस उक्ति, ठीक है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन, यानी टेढ़ा कथन। जो बात घुमा फिरा कर की जाए, सीधे तरीके से ना की जाए, जिसमें लक्षणा शक्ति विद्यमान हो या जिस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसी को क्या कहते हैं? हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं या वक्रोक्ति कहते हैं। अब देखते हैं संस्थापक कुंतक। इसके संस्थापक कौन है? कुंतक हैं। समय क्या है कुंतक का? 10वीं सदी। पुस्तक कौन सी है इनकी? वक्रोक्ति जीवितम। इनकी पुस्तक कौन सी है कुंतक की? तो वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति रेव वैदग्धि भंगी भणिति रुच्यते, ठीक है। इनकी जो परिभाषा है, या कुंतक ने क्या कहा है कि वक्रोक्ति रेव वैदग्धि भंगी भणिति रुच्यते, ठीक है। यानी काव्य की आत्मा किसने माना है? अगर पूछा जाए कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है, तो आचार्य कुंतक ने माना है। अर्थात नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन ही वक्रोक्ति कहलाता है। किनके अनुसार? कुंतक के अनुसार क्या है कि नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन ही क्या कहलाता है? वक्रोक्ति कहलाता है। कुंतक ने कवि कर्म कौशल को ही श्रेष्ठ माना है। कुंतक ने क्या कहा है कि कवि कर्म कौशल ही क्या है? श्रेष्ठ है। इनकी परिभाषा क्या है? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। ये परिभाषा जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा बताइए किससे संबंधित है और किसकी है, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको जरूर याद रखनी है कि कुंतक की परिभाषा है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। क्या है? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। ये किसकी परिभाषा है? आचार्य कुंतक की, और वक्रोक्ति से संबंधित है। वक्रोक्ति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए वक्रोक्ति संप्रदाय को स्थापित तो किया था किसने? कुंतक ने। लेकिन वक्रोक्ति शब्द का उससे भी पहले प्रयोग किसने किया था? तो आचार्य भामह ने उसका प्रयोग किया था, ठीक है। आपको याद रखना है कि वक्रोक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आचार्य भामह ने। अलंकार के मूल में ये वक्रोक्ति को मानते हैं, ठीक है। अलंकार के मूल में ये किसको मानते हैं? वक्रोक्ति को मानते हैं। लेकिन स्थापित किसने किया था? कुंतक ने किया था। वामन की परिभाषा जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको जरूर याद कर लेना कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसकी परिभाषा है? ये आचार्य वामन की है। अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? तो रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद किए हैं। कौन कौन से भेद किए हैं? काकु वक्रता और श्लेष वक्रता, ठीक है। पूछा जाता है कि काकु वक्रता और श्लेष वक्रता किसके अनुसार भेद किए गए हैं? तो ये किए गए हैं रुद्रट के अनुसार। अब देखते हैं कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? 6 भेद किए हैं, ठीक है। तो ये जो भेद हैं ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर मतलब पूछा जाता है कि कौन सा इनका भाग है या कौन सा नहीं है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इनको। सबसे पहले आता है आपका क्या? वर्ण विन्यास वक्रता। क्या आता है? वर्ण विन्यास वक्रता। दूसरा आता है आपका पद पूर्वार्ध वक्रता। क्या है? पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरा है आपका पद पदार्थ वक्रता, पद परार्ध वक्रता, ठीक है। चौथा है आपका वाक्य वक्रता। पांचवा है आपका प्रकरण वक्रता और छठवां है आपका प्रबंध वक्रता, ठीक है। आप इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाए? वर्ण। वर्ण तो आप जानते हो, सबसे पहले ही वर्ण आता है, तो वर्ण विन्यास वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता, पहले पूर्व मतलब पहले, तो पहले जी दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरे नंबर पे आएगा पद पदार्थ वक्रता, ठीक है, पद परार्ध वक्रता। और चौथे नंबर पे आएगा वाक्य वक्रता। पांचवें नंबर पे आएगा प्रकरण वक्रता और छठवें पे तो प्रबंध वक्रता आता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि छठवें पे है प्रबंध वक्रता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितना मटेरियल इसमें है आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।